Welcome to the class on past continuous tense, which is also called the past progressive tense. Past continuous tense is used quite often in English. So let's understand when to use it and how to use it. Before we start today's class, I would like to welcome all my friends to my channel English with Ritesh Punia. And the friends who are there for the first time on my channel, they are requested to subscribe my channel. And if this video add any value to your knowledge, don't forget to like it and share it. Now let's begin. So when we talk about past tense, there are two basic past tenses: the past simple tense and the past continuous tense. An example of past simple tense is I worked. An example of past continuous tense is I was working. So let's understand the difference. Past सिंपल टेंस एक एक्शन है जो घटित हो चुका है, जो फिनिश हो चुका है, और ये किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर फिनिश हुआ है, खत्म हुआ है या घटित हुआ है किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर पास्ट में. पास्ट कंटिन्यूअस टेंस किसी ड्यूरेशन में कोई काम चल रहा था या हो रहा था, दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. यानी पास्ट में ही स्टार्ट हुआ, जारी रहा और पास्ट में ही फिनिश हो गया. दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. अब इसे हम अपनी टाइमलाइन पर समझेंगे. ये हमारी टाइमलाइन है. नाउ जो टाइम अभी चल रहा है, लेट इज सपोज द टाइम इज 8 PM इन द इवनिंग. शाम के 8 बजे में. सुबह 7 बजे आई स्टार्टेड माई वर्क. आई स्टार्टेड माई वर्क, ये हो गया पास्ट सिंपल टेंस. शाम की 6 बजे आई फिनिश्ड माई वर्क. आई फिनिश्ड, ये भी हो गया पास्ट सिंपल टेंस. और ये 7 बजे, ये क्या हुआ? वो पॉइंट है जहां पर वो एक्शन घटित हुआ. शाम के 6 बजे, दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट जहां पर वो एक्शन फिनिश हुआ. पास्ट सिंपल एक एक्शन है जो फिनिश हो चुका है, किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर वो फिनिश हुआ. यहां पर 7 बजे और 6 बजे वह स्पेसिफिक टाइम है, वो स्पेसिफिक पॉइंट है. अब अगर हम बताना चाहते हैं कि वो जो काम है जो मैंने 7 बजे स्टार्ट किया, वो काम जो 6 बजे फिनिश हुआ, इस 7 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक का जो ड्यूरेशन है, इस ड्यूरेशन पे वो काम चल रहा था, वो काम हो रहा था. मेरा उद्देश्य उस ड्यूरेशन को महत्व देना है, उसे एम्फसाइज कर रहा हूं मैं कि वो काम कितनी देर तक चलता रहा. आई वॉज वर्किंग फ्रॉम 7 AM टू 6 PM. यहां पर आई वॉज वर्किंग इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस. आइए अब पास्ट कंटिन्यूअस के स्ट्रक्चर की बात करते हैं. सबसे पहले आता है सब्जेक्ट. आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट. इसके बाद आती है वर्ब की टू बी फॉर्म. यहां पर वर्ब की टू बी फॉर्म है वॉज एंड वर. फिर आती है वर्ब की मेन फॉर्म, जिसे हम एक्शन वर्ब भी कहते हैं, लेकिन इसके साथ ING जरूर आप ऐड करेंगे. और सबसे लास्ट में आएगा ऑब्जेक्ट. यहां पर एक बात का ध्यान रखना होगा आपको कि आई के साथ आप वॉज का यूज करेंगे. आई वॉज वर्किंग, ही वॉज वर्किंग, शी वॉज वर्किंग, इट वॉज वर्किंग. लेकिन जब आप यू, वी, दे या कोई प्लूरल नाउन लेकर आते हैं आप, तब आप वॉज की जगह यूज करेंगे वर का. दे वर वर्किंग, यू वर वर्किंग, वी वर वर्किंग. नेगेटिव सेंटेंसेस में वॉज और वर के बाद नोट आएगा और इसका शॉर्ट फॉर्म होगा वॉजंट एंड वरंट. क्वेश्चन में अगर यस और नो के आंसर वाले क्वेश्चंस हैं जो कि क्या से बनते हैं, तो क्या का मीनिंग वॉज और वर
सब्जेक्ट से पहले आकर देंगे, यानी सबसे पहले आएंगे आपके वॉज या वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी देन ऑब्जेक्ट। और अगर क्वेश्चन वर्ड का यूज हो रहा है तो हम उसे टू बी फॉर्म यानी वॉज वर्ड से भी पहले क्वेश्चन वर्ड का यूज करेंगे। वॉज ही वर्किंग, वॉज शी वर्किंग, वॉज आई वर्किंग, वॉज इट वर्किंग, वर दे वर्किंग, वर यू वर्किंग, वर वी वर्किंग। क्वेश्चन वर्ड हो सकता है वेयर वर दे वर्किंग, वेयर वर यू वर्किंग, वेयर वॉज शी वर्किंग, वेयर वॉज आई वर्किंग, वेयर वॉज ही वर्किंग। पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सबसे पहले तो आप इसका एक यूज समझ ही चुके हैं कि पास्ट में एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर कोई एक्शन स्टार्ट हुआ और एक पर्टिकुलर पॉइंट पर जाकर वो फिनिश हो गया, और इन दो पॉइंट के बीच का जो ड्यूरेशन है उसे आप बता रहे हैं कि उस ड्यूरेशन में वो काम चल रहा था या हो रहा था। दैट वॉज पास्ट कंटिन्यूस टेंस। दूसरा, एक काम चल रहा था, इट केप्ट ऑन गोइंग, इट केप्ट ऑन गोइंग, और तभी एक दूसरा एक्शन होता है और वो जो काम चल रहा था वो इंटरप्ट हो गया, वो डिस्टर्ब हो गया। जैसे आई वॉज वॉचिंग टीवी, तो दैट मीन्स जो मैं टीवी देख रहा था वो एक्शन चल रहा था, इट वॉज गोइंग ऑन। वेन ही केम, जब वह आया, तो वेन ही केम दैट इज पास्ट सिंपल टेंस, एंड आई वॉज वॉचिंग टीवी दैट इज पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ये एक अवधि को बताता है, एक गति को बताता है, एक काम किसी ड्यूरेशन में चल रहा था। और पास्ट सिंपल टेंस क्या बताता है कि कोई एक एक्शन किसी पर्टिकुलर टाइम पर या पर्टिकुलर पॉइंट पर हुआ, और उस पर्टिकुलर पॉइंट पर होने की वजह से जो एक्शन पहले से चल रहा था वो इंटरप्ट हुआ। The past continuous tense is used to describe an action that was in progress, and the past simple is used to describe a single event that happened during that action. Now let's have some example. I was reading a book, past continuous, when my phone rang, past simple. They were playing cricket, past continuous, when it started to rain, past simple. She was cooking, past continuous, when her husband came home, past simple. एक्शन चल रहा था, तभी एक दूसरा एक्शन हुआ. वी वर वॉकिंग इन द पार्क, पास्ट कंटिन्यूअस. तभी एक काम हुआ, व्हेन वी सॉ अ स्नेक, पास्ट सिंपल. दे वर वॉचिंग टीवी, पास्ट कंटिन्यूअस, व्हेन द पावर वेंट आउट. अब कुछ एग्जाम्पल्स जहां पर पास्ट कंटिन्यूअस दो एक्शन पैरेलली हो रहे हैं. द टीचर वाज एक्सप्लेनिंग द लेसन while the students were taking notes. Both the actions in past continuous. The children were playing in the park while their parents were watching them. यहाँ पर भी दोनों एक्शंस पास्ट कंटिन्यूस में हैं, जो एक साथ चल रहे हैं, एक साथ हो रहे हैं. अब बात करेंगे कुछ ऐसी वर्ब्स की जो हम कभी भी किसी भी कंटिन्यूअस टेंस में यूज नहीं करते हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ वर्ब्स. वन इज डायनेमिक वर्ब्स विच आर आल्सो नोन एज एक्शन वर्ब्स, जैसे ईट, प्ले, टेक, गो, कम, वॉश, रन. ऑल दीज आर एक्शन वर्ब्स. लेकिन इसके अलावा कुछ वर्ब्स ऐसी होती है जिन्हें हम कहते हैं स्टेटिव वर्ब्स. स्टेटिव वर्ब्स बना है स्टेट से. स्टेट मीन्स अवस्था. व्हेन वी डिस्क्राइब अ कंडीशन और स्टेट ऑफ अ पर्सन, और जब स्टेट की बात करते हैं, स्टेट का मतलब यह राज्य नहीं है. स्टेट का मतलब है आपकी मानसिक और इमोशनल अवस्था. कुछ वर्ब्स आपकी मानसिक अवस्था को प्रदर्शित करते हैं. दैट इज नोन एज स्टेटिव वर्ब्स. इसका मतलब ये हुआ कि आपको उस काम को करने के लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है. दे आर नॉट एक्शन वर्ब्स. अब हम कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं. Now let's have some examples. They were owning a car, wrong. They own the car, correct. She was knowing the answer, wrong. She knew the answer, correct.
He was understanding my point wrong. He understood my point correct. He was hating me wrong. He hated me correct. I just hope you have understood what is past continuous tense all about. What is the difference between past continuous tense and past simple tense? चलते चलते एक छोटा सा gentle reminder to all my friends who haven't subscribed my channel yet. They are requested to subscribe the channel. And if you find this video helpful, don't forget to give it a thumbs up and share it. See you next video with new topic. Until then, keep learning. Bye.